एवरीवन, आज की कड़ी में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इस नियम का महत्व हमारे जीवन में कितना है और इसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। 2006 में द सीक्रेट जैसी मेगा लोकप्रिय पुस्तक के लॉन्च होने के बाद से इस नियम की लोकप्रियता आसमान छू गई। इन दिनों आप LOA सिद्धांत को सोशल मीडिया, गूगल, फेसबुक हर जगह देख सकते हैं, जिसका उद्देश्य आपको खुशी ढूंढने में मदद करना है। हालांकि इनमें से कई वर्कशॉप, लेख और वेबसाइट के इरादे अच्छे हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश आकर्षण के नियम को गलत समझते हैं और गलत तरीके से लागू करते हैं, जिससे मैनिफेस्टेशन ना कर पा सकने के कारण तनाव, क्रोध, निराशा और उदासी पैदा होती है। साथ ही लोगों को खुशी मटेरियल चीजों को सिर्फ पाने और पाने की तरफ ले जाने में है। ये नियम क्या है? ये एक फिलॉसफी है जो इस सरल आधार पर आधारित है कि आप जो भी सोचते हैं आप उसे आकर्षित करते हैं। ये प्रिंसिपल है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम ब्रह्मांड में जो डालते हैं वो हमें वापस मिलता है, क्योंकि हर चीज, यहाँ तक कि विचार और भावनाएं भी एक वाइब्रेशन है। कुछ अभ्यास के लिए ये कहते हैं कि ये विश्वास करके कि हमने अपने पहले ही अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर लिया है, हम ब्रह्मांड में एक मैचिंग फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन डालते हैं, जो बदले में इसे हमारी ओर आकर्षित करेगा और मैनिफेस्ट करेगा। कोई भी वैज्ञानिक इस नियम के अस्तित्व को साबित नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। इसके बावजूद लोग साइंटिफिकली मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम बेच रहे हैं। लोग कितना मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये तो नहीं मालूम, पर हाँ, ऐसे कुछ मालामाल जरूर हो रहे हैं। दुनिया भर में कई लोग इस नियम में विश्वास करते हैं और डेली लाइफ में इसका उपयोग करते हैं। ये टीचिंग्स नई नहीं है, बल्कि वास्तव में बहुत प्राचीन है। हजारों साल पहले एडवांस स्पिरिचुअल मास्टर्स द्वारा बताई गई हैं। इस बात के कुछ प्रमाण भी हैं कि यीशु ने इस नियम को सिखाया था और यह बाइबल के उदाहरणों में पाया जा सकता है। हम वहाँ पढ़ते हैं, जो बोओगे वही काटोगे, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो बनता है। जो भी तुम मांगोगे तुम्हें मिलेगा। Whatsoever you ask for you shall receive। पर जीसस ने ये बात असीमित अनंत चेतना की ओर इशारा करके कहा होगा कि हम स्वयं को सीमित न समझें। जैसी हम रियलिटी चाहते हैं वैसे हम पा सकते हैं, न कि मटेरियल चीजों को पाने के लिए कहा था। कुछ हद तक ये बात सच है कि हम जो सोचते हैं वो आमतौर पर हमारी रियलिटी बन जाती है। ट्रेंडी क्लिच भी कहता है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। ये सच है। आप जो भी सोचते हैं आप बन जाते हैं। आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो आमतौर पर देर सवेर आपके जीवन में प्रकट होती है। स्वाभाविक रूप से ये रियलिटी लोगों को बहुत आकर्षित करती है, क्योंकि अचानक ऐसा महसूस होता है कि नियंत्रण हमारे पास है। वास्तव में LOA एक जादुई परी की छड़ी की तरह महसूस होने लगता है, जिसे हम घुमा सकते हैं और अपने दिल की हर डिजायर को प्रकट करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब आपको किसी उच्च शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा या आपकी भौतिक इच्छाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन यहीं पर दिक्कत आती है। जिस क्षण आप अपनी इच्छाओं का तीव्रता से मैनिफेस्ट करने के लिए LOA का उपयोग करते हैं, उसी क्षण आप दुख का द्वार खोलते हैं। ये नियम दुख क्यों पैदा करता है? सोशल मीडिया जैसी जगहों पर जब इस नियम को टाइप करेंगे तो आपको एक के बाद एक चित्र और ब्लॉग दिखाई देंगे, जो आपको अपने दिल की इच्छाओं को प्रकट करने के तरीके के बारे में निर्देश देता है। आप ऐसी तस्वीर देखेंगे जो कहती है, विश्वास करें आप इसके लायक हैं और ब्रह्मांड इसकी सेवा करेगा। वो एनर्जी बने जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। पहले भावना पैदा करें, फिर मैनिफेस्ट होगा। मेरे लिए वो सब कुछ पाना ठीक है जो मैं चाहता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये नियम आध्यात्मिक और मटेरियलिस्टिक दुनिया में इतना व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गया है, क्योंकि यह सब कुछ पाने, पाने और पाने के बारे में है। वास्तव में ये नियम उस चीज का चेहरा बन गया है जिसे प्रसिद्ध शिक्षक चोंग्यम ट्रुंगपा स्पिरिचुअल मटेरियलिज्म यानी आध्यात्मिक भौतिकवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में पर्सनल डिजायर और अटैचमेंट को आध्यात्मिक बनाने के एक तरीके के रूप में LOA का उपयोग किया जा रहा है, और ये दोनों अंतहीन पीड़ा पैदा करते हैं। जैसा कि बुद्धा ने कहा है कि दुख का कारण तृष्णा और आसक्ति है। अधिक पैसा पाना, अपना सच्चा प्यार पाना या अपने लक्ष्य को हासिल करने की चाहत रखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जब आप
आप मानते हैं कि ये सभी चीजें आपको वो खुशी देंगी जो आप चाहते हैं, तो आप दुख के एक चक्र में फंस गए हैं। आपकी परिस्थिति और चैलेंजेस आपको कुछ सिखाने के लिए हैं। सीखने के बजाय दूसरों से अपनी तुलना करना, धन और सफलता को ही खुशी का मापदंड बनाना क्या बुद्धिमत्ता है? मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान केंद्रित करना सीमित और थका देने वाला है। इसमें अक्सर एक शॉपिंग लिस्ट शामिल होती है कि हमारा अहंकार ब्रह्मांड से क्या प्राप्त करना चाहता है। आप एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन में अपनी एनर्जी खर्च करते हैं। इस LOA ध्यान पूर्वक उचित उपयोग करने के लिए एक मूल्यवान उपकरण होने के बजाय इच्छाओं के साथ दास्ता और जुनून को मजबूत करना शुरू कर देता है। जितना अधिक आप चीजों का पीछा करने और उन्हें मैनिफेस्ट करने का प्रयास करते हैं, उतना ही आप इस सच्चाई से दूर हो जाते हैं कि सच्ची खुशी यहीं वर्तमान क्षण में पाई जा सकती है, चाहे आपके पास कुछ भी हो या कुछ भी न हो। यहाँ तक कि जब वो आपको चीज मिल भी जाती है जिसे आप बहुत शिद्दत से चाहते थे, तो इनसे जुड़े कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अगर मेंटल फैकल्टीज यानी कि मानसिक क्षमता विकसित नहीं हो, तो बहुत से लोग अपनी सफलता को संभाल नहीं पाते और पतन की तरफ मुड़ जाते हैं। सबसे अधिक दुख तब होता है जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और आप निराश, उदास, हताश और अपर्याप्त महसूस करते हैं। आप कोच को ये कहते हुए सुनेंगे कि शायद आपके कंपन बहुत कम थे, संकल्प शक्ति शायद पर्याप्त नहीं थी, आपके विचार पर्याप्त सकारात्मक नहीं थे, भले ही आप महीनों या वर्षों से सभी नियमों का पालन कर रहे हो। निसंदेह ये आपकी कड़वाहट, खालीपन और असफल होने की भावना को और भी गहरा कर देता है। Your thoughts aren't responsible for everything that happens। जो कुछ भी घटित होता है उसके लिए केवल आपके वर्तमान के विचार ही जिम्मेदार नहीं हैं। हालांकि हमारे विचारों में हमारी वास्तविकता बनाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन वे हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियों के लिए एकमात्र कारण नहीं है। यदि हमारे थॉट्स ही हमेशा हमारी रियलिटी के लिए 100% जिम्मेदार होते, तब कई बार निराशावादी रहने पर भी कुछ अच्छा हो जाता है जो आपकी लाइफ को यू टर्न में ले आता है, या बहुत आशावादी और कड़ी मेहनत के बावजूद आप असफल हो जाते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार कुछ नियति होती है। सच तो ये है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता के लिए पूरी तरह जिम्मेदार नहीं है। हमारा वाइब्रेशन हमेशा उससे मेल खाने वाले अनुभवों को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि जितना अधिक आपका कर्मों का बोझ होता है, उतनी ही ज्यादा सीमाएं भी होती हैं। मैनिफेस्टेशन तभी उस जीवन काल में संभव हो पाएगा जब आपके कर्मा इसकी अनुमति देंगे। कर्मा अनेक जन्मों का कुल योग है। यदि पॉवर्टी कॉन्शियसनेस जैसे धन के प्रति अन्य कोई फॉल्स बिलीफ है, तो पॉजिटिव सोच आपको एबंडेंस देगी, पर हर आर्थिक तंगी के पीछे आपकी फॉल्स बिलीफ ही नहीं होती। कर्मा भी आपकी कुछ परिस्थितियों को नियत करती है। द LOA लस्ट, ऑब्सेशन, अटैचमेंट। ये नियम समस्या नहीं है, समस्या लोगों का इसका उपयोग करना और इसकी व्याख्या करना है। जब अहंकार द्वारा उपयोग किया जाता है और उसके माध्यम से ही समझा जाता है, तो ये नियम किसी भी अन्य चीज से अधिक वासना, जुनून और लगाव के यानी अटैचमेंट के बारे में बन जाता है। हम ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि खुशी भविष्य में तभी मिल सकती है जब हम कुछ प्राप्त करेंगे या बदलेंगे, परंतु इस फिलॉसफी में एक कमी भी है, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन को मुझे और क्या मिल सकता है के चश्मे से देखना शुरू कर देता है। बहुत जल्द लगातार उस चीज का पीछा करना शुरू कर देता है जिसके बारे में उसे गहराई से विश्वास होता है कि वो अंततः उसे पूरा करेगी या उसे खुशी देगी। इस दृष्टि से व्यक्ति जुनूनी और आदी हो जाता है कि उसका जीवन और क्या हो सकता है। पैराडॉक्सिकली रूप से जितना ज्यादा आप किसी चीज के बारे में पॉजिटिव थॉट्स सोचने की कोशिश करते हैं जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उतना ही अधिक नकारात्मक विचार और असंतोष
उत्पन्न होता है कि आपका जीवन कितना अपर्याप्त है या एक व्यक्ति के रूप में आप कमतर हैं। आप अपने मन में अधिक से अधिक चिंता और डिप्रेशन महसूस करने लग जाते हैं। ऐसे नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर दिया जाता है, पर याद रखिए ये भी हमारे विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि हर भावना, हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। लगातार कोशिश करने के कारण आपके दिमाग के अंदर एक युद्ध उठता है, जिसमें आप जो चाहते हैं उसे पाने की कोशिश में लगातार खुद से जूझ रहे होते हैं, क्योंकि आपका मानना है कि इससे आपको खुशी मिलेगी। क्या आप देख सकते हैं कि ये सब कितना गड़बड़ है, कितना उपद्रव है। हास्यास्पद तो ये हो जाता है जब रिश्तों को सुधारने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। गाइडेड मेडिटेशंस कराए जा रहे हैं। क्या आपके विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस आपके सामने वाले पार्टनर को बदल देंगे? रिश्ते आपसी समझ और स्वीकार भाव से मजबूत होते हैं। यूनिवर्स किसी और को बदलने की शक्ति आपको नहीं देता, वरना आज सारे आध्यात्मिक मास्टर्स पूरी मानवता को बदल चुके होते। हाँ, यदि इस नियम का प्रयोग अपने स्वयं के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते हैं तो निश्चित ही आपके रिश्तों की कड़वाहट कम हो सकती है। कार्मिक कनेक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्म के नियम केवल फिजिकल डायमेंशन को नहीं बल्कि सभी डायमेंशंस को कवर करते हैं। सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट पर आधारित है और ये केवल हमारे विचार, शब्द, इच्छाएं और कर्म है जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये दो अलग अलग विषय या अलग अलग स्पिरिचुअल लॉज नहीं हैं, वे वास्तव में इंटरचेंजेबल हैं। हालांकि वे उसी यूनिवर्सल लॉ के कुछ परिभाषित पहलुओं को रिप्रेजेंट करते हैं जो फिजिकल वर्ल्ड में मानव आचरण को नियंत्रित करता है। वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वो यूनिवर्सल लॉ कॉज एंड इफेक्ट है। आकर्षण का नियम कर्म ही है। तो आइए सबसे पहले हम कर्मास के बारे में समझते हैं। आत्मा अविनाशी है, अनगिनत जन्मों से फिजिकल बॉडीज में निवास करती है और फिजिकल बॉडी में निवास करती है और मर जाती है और अपने वापस दुनिया में चली जाती है। हर जन्म काल में आत्मा ने कई गलतियां की होगी। उसने अपने विचारों, शब्दों, इच्छाओं और कार्यों के माध्यम से कर्म ऋण जमा किया है और फिर उन्हीं के अनुसार उसे अगले जन्म के लिए एथरिक बॉडी मिलती है और उसी के अनुरूप फिजिकल बॉडी बनती है। हमने किस प्रकार की भावना, वासना, जुनून पिछले जन्मों में रखे थे, उसी के अकॉर्डिंग मेंटल बॉडी बनती है। परिवार, देश, जाति, रिश्तों को तय किया जाता है। परिस्थितियां और चैलेंज सभी हमें कुछ सिखाने और विकास करने के लिए तय किए जाते हैं। यानी हमने पिछले जन्मों में जो आकर्षित किया था वही आज की वास्तविकता है। इस प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा जीवन दर जीवन लगातार परस्पर क्रिया करते रहते हैं। ये समझने का एक तरीका है कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोग चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें वो चीज कभी नहीं मिल पाती जिनकी वो इच्छा करते हैं, या वो हासिल नहीं कर पाते जो वे चाहते हैं, या शायद वे कई शारीरिक बीमारियों से पीड़ित होते हैं। कुछ लोग आकर्षक जीवन जीते हैं और अपॉर्चुनिटीज बस उनकी झोली में गिर जाती है। हम उन्हें भाग्यशाली कहते हैं, लेकिन ये संयोग नहीं है। इसका एक सीधा कारण है जो उनके पिछले जन्मों से विरासत में मिले कर्मों से जुड़ा है। स्थितियां, परिस्थितियां और अनुभव हमारी कार्मिक डेस्टिनी है। हमें हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन जीवन के कुछ क्षेत्रों में जैसा कि हम चाहते हैं वैसा सफल नहीं हो पाते। तब हमें इसे कर्म के संकेत के रूप में स्वीकार करना चाहिए और हमेशा आभारी रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि हमेशा उसके लिए निराश और क्रोध में रहना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ अगर हम उसे लगातार डिमांड करते हैं, अपनी सांसारिक लालची वासनाओं पर ही अपनी एनर्जी डालते हैं, तो वो आपके अगले जन्म की वासना, जुनून और भूख के रूप में आपकी आत्मा में अंकित हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो भी है उससे बेहतर पाने के लिए मेहनत करें और हमेशा पॉजिटिव रहें। अगर आप डिजर्व करते हैं तो पूरी दुनिया की ताकत उसे पाने से नहीं रोक सकती, वो आपके पास आएगी ही। और जो आप डिजर्व नहीं करते उसे आप चाहे जितना भी मांगे वो आपके पास नहीं आएगा। यूनिवर्स जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। Whatever happens, happens for the good।
आप यूनिवर्स से ज्यादा समझदार नहीं हैं कि आप बता रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए। हो सकता है कि कुछ कर्मों के कारण आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हो। उस परिस्थिति में आपको सीखना हो, तब यूनिवर्स आपकी लॉटरी नहीं लगने देगा, न ही आप पर पैसों की कोई वर्षा होगी। और यदि कुछ कार्मिक बैलेंस करना है, अपनी परिस्थिति से सीखना है, आपकी आत्मा ने अगर इस जीवन में सिंगल रहना तय किया हो, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने नहीं देगा, क्योंकि यूनिवर्स जानता है कि आपके लिए क्या बेहतर है। कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन या प्रार्थना आपके जीवन के कार्मिक डेस्टिनी को नहीं बदल सकती। ये आपका सेल्फ क्रिएटेड डेस्टिनी का नियम है। अतीत में आपने अपना वर्तमान बनाया और वर्तमान में आप भविष्य बना रहे हैं। इसीलिए अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा सांसारिक के बजाय अपने आध्यात्मिक विकास में लगाना चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है? चुपचाप बैठे रहें, जो भी परिस्थिति है उसे सहन करते रहें? नहीं, सफलता के लिए मेहनत करें और पॉजिटिव बने रहें। अपनी भीतर की यात्रा करने के लिए समय निकालें। एलओए का नियम आपको फैंसी घरों, कारों, आपके दिल की फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने का वादा करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको याद दिलाती है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। स्पिरिचुअलिटी अधिक सामान इकट्ठा करने और उनको आकर्षित करने के बारे में नहीं है। ये सोल अलाइनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन और इनर अवेकनिंग के बारे में है। ये नियम इसलिए भी काम नहीं करता क्योंकि इसे सभी लोग अपने पर्सनल डिजायर को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। पर्सनल डिजायर और इम्पर्सनल डिजायर के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है। यूनिवर्स को बिल्कुल भी रुचि नहीं कि एक व्यक्ति अपने लिए क्या चाहता है, क्योंकि ये इच्छा ब्रह्मांड की अनंत वास्तविकता के विपरीत है। इसीलिए व्यक्तिगत इच्छाएं तृप्ति, संतुष्टि या स्थायी शांति की गहरी भावना की ओर नहीं ले जाती। इसीलिए व्यक्तिगत इच्छा को पूरी कोशिश करने के बजाय हमें ब्यूटी, लव, कंपैशन, सर्विस से जुड़ी इच्छा उत्पन्न करनी चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिसमें ईश्वर की इच्छा है उसे पूरी करने के लिए यूनिवर्स भी पूरी मदद करता है। इसके अलावा व्यक्ति जब अपने आत्मिक विकास के लिए उत्सुक होता है, तब भी ईश्वरी इच्छा उसके साथ एक हो जाती है, जो इस जन्म या भविष्य के जन्मों में सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए अपने गुणों और आत्मिक विकास के लिए इस नियम का प्रयोग कर सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेस, यदि आप वाकई अबंडेंस चाहते हैं, तब आप गुड कर्मास यानी दूसरों की मदद करना शुरू कर दें, तो लॉ ऑफ ग्रेस आपके गुड कर्मास के पुरस्कारों के निर्माण में संचालित हो जाता है और आपके पिछले नकारात्मक कर्मों को नलीफाई करता है। जो भी बांटा जाएगा वो कई गुना होकर लौटता है। सो अगर धन और सुविधाओं की इच्छा है तो सहृदय आप बांटिए। जॉय ऑफ गिविंग आपको तुरंत प्राप्त होगी और आपके अच्छे कर्मों का पलड़ा भारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि हमें अपने सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हीलिंग के बीच बहुत गहरा संबंध है। तो अगली कड़ी में हम हीलिंग में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की उपयोगिता को समझेंगे। थैंक यू।